एक्टर गोविंदा की एक फिल्म का डायलॉग है जिसमें वो कहते हैं कि तेरे प्यार में मैं क्या क्या ना बना मीना, कभी बना कुत्ता तो कभी कमीना। ये डायलॉग आज की इस कहानी पर पूरी तरह से फिट बैठता है, क्योंकि यहाँ पर इस कहानी में जो किरदार लड़की है उसका नाम मीना है। एक महिला जिसके पति हर महीने उसे 20,000 रुपये दिया करते हैं और वह उन पैसों को अपने ऊपर खर्च किया करती है। एक दिन वो ट्रेन से सफ़र करके कहीं जा रही थी और जिस डिब्बे से वो सफ़र कर रही थी उसी डिब्बे के अंदर एक स्टेशन से एक लड़की चढ़ती है जो कि उस ट्रेन के अंदर ढोलक लेकर चढ़ी थी और ढोलक को बजा बजा कर नाच नाच कर सभी पैसेंजरों से पैसे मांग रही थी। कोई उसे देखकर उसे 20 रुपये देता तो कोई उसे 10 रुपये देता और वह नाचती नाचती हंसती हंसती सभी की तरफ ऐसे घूमती घूमती उस महिला के पास भी आ जाती है। अब जैसे ही वो महिला उसको देखती है और वह लड़की उस महिला को देखती है तो एकदम से वो लड़की डर जाती है और वहां से झट से आगे की तरफ बढ़ जाती है। कौन थी वह लड़की और किस वजह से वह उस महिला को देखकर डर गई थी, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है सूरज। सूरज जो कि चूड़ियां बेचा करता है, गांव गांव जाकर महिलाओं को चूड़ियां पहनाया करता है और उसी से अपनी जीविका चलाया करता है। सूरज के घर में उसके माता पिता हैं और सूरज शादी के योग्य हो गया है, तो उसके पिता उसे शादी के लिए कहने लगते हैं, लेकिन सूरज उनसे मना कर देता है। कहता है कि नहीं बाबूजी, अभी मैं शादी नहीं करूंगा और वैसे भी मुझे लव मैरिज करनी है। यानी कि सूरज को लव मैरिज करनी थी और इसी वजह से वह अरेंज मैरिज के लिए अपने माता पिता से मना कर देता है। सूरज के एक दोस्त की शादी होती है और अपने दोस्त की शादी में वो बड़ा ही बन ठन कर वहां पर पहुंच जाता है। शादी के अंदर सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, उनमें से एक सूरज भी था और सूरज की नजर एक लड़की पर पड़ जाती है जिस लड़की का नाम होता है मीना। सूरज जैसे मीना को देखता है तो पहली ही नज़र में उसे पसंद कर बैठता है और उसके बाद उससे बात करने का मौका ढूंढने लगता है। अब जब शादी का टाइम काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है, यानी कि आधी रात हो जाती है, तो आधी रात को सूरज को मौका मिल जाता है मीना से बात करने का, क्योंकि मीना भी बार बार सूरज की तरफ देख रही थी। तो मीना की सहेलियों ने मीना को सूरज के पास भेज दिया था और सूरज और मीना एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में सूरज अपने प्यार का इजहार मीना से कर देता है और इधर मीना भी अपने प्यार का इजहार सूरज से कर देती है। उन्होंने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया था और सूरज मीना से घर के बारे में पूछने लगता है, उसका एड्रेस पूछता है और उसके पिता का नाम पूछता है। तो मीना उससे कहती है कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो वो कहता है कि मैं केवल तुमसे प्यार ही नहीं करता, मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूं और मैं तुम्हारे घर अपने पिता को शादी की बात करने के लिए भेजना चाहता हूं। इसके बाद मीना उल्टा सूरज से उसका एड्रेस पूछ लेती है और कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं ही अपने पिता को तुम्हारे पास शादी की बात करने के लिए भेज दूंगी। सूरज भी उसे अपना एड्रेस दे देता है, इधर मीना ने भी उसे अपना एड्रेस दे दिया था। दोनों के फोन नंबर एक्सचेंज हो गए थे। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और सूरज अपने माता पिता से शादी की बात करने लगता है। इधर जो मीना थी वह भी अपने माता पिता से शादी की बात करती है और दोनों के माता पिता शादी के लिए एग्री हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों ही गरीब फैमिली थी, कोई ज्यादा पैसे वाला नहीं था। इधर मीना के घर वाले भी ऐसे ही थे, इधर सूरज के घर वाले भी ऐसे ही थे। तो इसके बाद मीना के माता पिता सूरज के माता पिता के पास जाते हैं और दोनों बच्चों की शादी तय करा देते हैं। दोनों के घर वाले मिलकर एक निश्चित मुहूर्त निकालते हैं और उस मुहूर्त पे सूरज और मीना की शादी करा देते हैं। इसके बाद मीना जब दुल्हन बनकर सूरज के घर में आती है तो स्टार्टिंग में बड़ी खुश रहती है और अपने पति का हर तरह से आज्ञा का पालन किया करती और अपने सास ससुर की सेवा किया करती। लेकिन जैसे धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, शादी को लगभग 6 महीने बीत गए थे, तो 6 महीने बाद जो सूरज की पत्नी मीना होती है उसकी नई नई ख्वाहिशें उमड़ने लगती है। वह सूरज से तरह तरह की ख्वाहिशें बताया करती और कहा करती कि मेरा बहुत बड़े बड़े सपने हैं, तो उन सपनों को पूरा करने का तुम्हारा ही हक बनता है। इसके बाद सूरज उसकी बात को समझता है, लेकिन अपनी छोटी आमदनी की वजह से वह उसके उन सपनों को पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि सूरज चूड़ियां बेचा करता है तो उससे महीने में लगभग 6-7 हजार रुपए ही कमा करते हैं और इतने पैसे तो घर के खर्च में ही खर्च हो जाया करते हैं। तो मीना की ख्वाहिशों को वो कैसे पूरा करे? इसके बाद वह अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि कोई बात नहीं मीना, अभी मैं थोड़ा कमाता हूं तो थोड़े से ही गुजारा कर लो, कभी जिंदगी में अच्छा कमाने लगूंगा तो तुम्हारे अच्छे से ख्वाहिशों को पूरा कर दूंगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मीना उसकी एक बात नहीं सुनती है और रोज रोज उससे लड़ाई करने लगती है। सूरज अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था तो वह उससे कुछ नहीं कहता है और उसके लिए पैसे कमाना चाहता है। इसी वजह से सूरज ज्यादातर गुमसुम सा रहा करता है, अपनी चूड़ियों को ले जाया करता और अपने धंधे पर भी ज्यादा गौर नहीं दे पाता है। एक दिन वो बस स्टैंड पर बैठा हुआ था और बस स्टैंड पर बैठकर ऐसी इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं जो मेरी पत्नी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं और कोई भी कैसी भी दिक्कत उसको ना हो सके। तभी उसे वहां पर किन्नर समाज के कुछ लोग गा बजाकर पैसे
पैसे मांगते हुए दिखाई देते हैं और थोड़ी ही देर में लगभग उन्होंने 1000 से 1200 रुपए कमा लिए थे। और इस चीज को देखकर सूरज के दिमाग में एक बात चलने लगती है। वो सोचता है कि जब ये नाच गाकर पैसे कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। इसी चीज को सोचकर जो सूरज होता है फैसला कर लेता है कि मैं इसी तरह से पैसे कमाऊंगा और अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को पूरा करूंगा, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। यही सोचकर शाम को वह अपने घर जाता है और घर जाकर उसकी पत्नी एक बार फिर से उससे लड़ाई करने लगती है। लेकिन सूरज उससे कह देता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द कोई बड़ा काम करूंगा और उसके बाद तुम्हारे सारे सपने मैं पूरे कर दूंगा और कैसी भी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन सुबह सुबह सूरज अपना सारा सामान पैक करता है, जो उसके कपड़े वगैरह थे, जो भी कुछ जरूरत का सामान था, सभी को एक बैग में भर लेता है और अपनी पत्नी से कह देता है कि मैं पैसे कमाने के लिए बाहर जा रहा हूं और तुम कैसी भी चिंता मत करना। उसकी पत्नी का पहले से एक बैंक में अकाउंट था, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं वहां से पैसे कमाकर तुम्हारे अकाउंट में भेज दिया करूंगा और तुम अपना और माँ बाप का अच्छे से ख्याल रखना और कोई भी कैसी भी दिक्कत तुम्हें नहीं हो पाएगी। ऐसा कहकर सूरज अपने घर से निकल जाता है और वहां से एक दूसरे शहर में चला जाता है, जहां पर वो एक किराए का कमरा लेता है और उसके अंदर अपने रहने की व्यवस्था करता है। सूरज ने चूड़ियों का काम छोड़ दिया था और उसके बाद वह सीधा मार्केट जाता है और मार्केट से कुछ मेकअप का सामान खरीद कर ले आता है। उसके बाद वह अपने कमरे में घुसता है और कमरे के अंदर घुसकर अच्छी तरह से अपना मेकअप करता है और आईने के अंदर अपने आप को निहारने लगता है। उसने जब मेकअप किया था तो वह मेकअप करने के बाद पूरी तरह से एक लड़की की तरह लग रहा था और इस बात को देखकर वह बड़ा ही खुश होता है। उसके बाद वह धीरे धीरे लड़कियों की तरह चलना, लड़कियों की तरह नाचना, लड़कियों की तरह गाना, लड़कियों की सी आवाज निकालना, ये सभी चीजें सीख लेता है और वह पूरी तरह से एक लड़की की तरह दिखने लगता है। लड़कियों की तरह तो वो रहने लगा था, लेकिन फिर वो सोचता है कि लड़की की तरह दिखने से कोई पैसे थोड़ी ना दे देगा, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। इसके बाद सूरज एक ढोलक खरीदता है और उस ढोलक को जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत बजाना सीख जाता है। अब सूरज पूरी तरह से ढोलक बजाना सीख गया था और साथ में लड़कियों की तरह रहना भी सीख गया था। लगभग 10 से 15 दिन के अंदर उसने पूरा काम कर लिया था। सूरज अपना पूरा मेकअप का सामान और अपनी ढोलक को लेकर वहां से चला जाता है वहीं के पास ही के रेलवे स्टेशन पर और वहां के बाथरूम में जाकर वो अपना पूरी तरह से मेकअप करता है। मेकअप करने के बाद बाथरूम के अंदर से एक लड़की की तरह बाहर निकलता है। उसके गले में ढोलक थी और वह उस ढोलक को बचाता और स्टेशन से जितने भी लोग गुजरा करते उन सभी से पैसे मांगने लगता है। सूरज ने मेकअप इतनी अच्छी तरह से किया था कि कोई उसको पहचान ही नहीं पा रहा था कि एक लड़का भी हो सकता है और इसी तरह से वो ट्रेनों के अंदर घुस घुस कर पैसे मांगने लगता है। अब पहले ही दिन जब उसने पैसे मांगे थे तो लगभग उसने 2000 रुपए कमा लिए थे और 2000 रुपयों को कमाकर वह बड़ा ही खुश होता है। इसके बाद सूरज इसी तरह से पैसे कमाता है और पैसे कमाने के बाद उन पैसों में से 30,000 रुपए अपनी पत्नी के बैंक अकाउंट में डाल देता है और उसके बाद अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत करने लगता है। महीने में वो 1-2 बार अपने घर जाया करता और उस समय में उसकी पत्नी उसे बड़ी खुश मिला करती, क्योंकि उसने अपनी पत्नी से कह दिया था कि इसमें से 20,000 रुपए तुम्हारे हैं और 10,000 रुपए से घर का खर्चा चला लेना। इसके बाद उसकी पत्नी अपने सभी सपनों को पूरा करती है और इन भौतिक चीजों पर मर मिटकर वह अपने आप को बहुत ही ज्यादा अमीर महसूस कराती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ सूरज को ऐसा करते हुए लगभग 2 साल बीत जाते हैं। अब जब भी सूरज अपने घर आया करता तो उसकी पत्नी उसके अच्छे से वेलकम किया करती और घर के अंदर कैसा भी कलेश का माहौल नहीं था। घर के अंदर बहुत सारी सुख सुविधाओं की चीजें हो गई थी जिनका उसकी पत्नी लुत्फ उठाया करती और अच्छे से अपनी जिंदगी को जिया करती। वह महीने में 3 बार तो पार्लर जाया करती और हर रोज शॉपिंग करने के लिए जरूर से जाया करती। कई बार मीना अपने पति से पूछती है कि तुम क्या काम करते हो, मुझे भी तो बताओ, क्योंकि मेरी सहेली पूछ रही थी। लेकिन वो उसे बताने से आनाकानी करता है और कहता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और कैसी भी कोई भी दिक्कत नहीं है। सूरज ऐसे पैसे कमाया करता और अपनी पत्नी के पास भेजा करता और पत्नी उन पैसों को खर्च करके बड़ी खुश हुआ करती। अब मीना की एक सहेली की शादी होती है और उस शादी में जाने के लिए वह सूरज से पूछ लेती है, तो सूरज भी उससे कह देता है कि कोई बात नहीं, तुम उस शादी में चली जाओ। और मीना अपने घर से तैयार होकर एक ट्रेन पकड़कर उस शादी के लिए निकल जाती है। तभी अचानक से रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है और उसी स्टेशन से उस डिब्बे के अंदर, जिस डिब्बे के अंदर मीना बैठी हुई थी, उस डिब्बे के अंदर एक लड़की घुसती है जिस लड़की ने अपनी गर्दन में ढोलक लटका रखी थी और वह उसको बजा बजा कर लोगों को अपनी अदाएं दिखाकर उनसे पैसे मांग रही थी। नाचती भी थी और नाचने के बाद लोग उसे ढेर सारे पैसे दिया करते थे और उन पैसों को अपने पास रख लिया करती। ऐसे नाचते हुए वो लड़की मीना के पास भी आ जाती है और मीना से भी पैसे मांगने के लिए
हाथ आगे की तरफ बढ़ा देती है। लेकिन हाथ बढ़ाने के बाद जैसे ही मीना उसको गौर से देखती है और वह लड़की मीना को देखती है तो एकदम से मीना उसे पहचान जाती है कि यह लड़की और कोई नहीं, मेरा पति सूरज है, क्योंकि आखिरकार वो उसकी पत्नी थी और उसने उसे बड़े करीब से देखा था। वह उसको पहचान गई थी और जैसे ही कुछ कहने वाली होती है तभी जो सूरज होता है वहां से आगे की तरफ चला जाता है और लोगों से इसी तरह से पैसे मांगने लगता है। इसके बाद जो मीना है उस पर नजर रखने लगती है और बार बार सूरज भी मुड़ मुड़ कर अपनी पत्नी को देखता है कि वो उसे अभी भी देख रही है। थोड़ी देर बाद दूसरा स्टेशन आता है और दूसरे स्टेशन पर जो सूरज होता है वो ट्रेन से उतर जाता है। उसके पीछे पीछे मीना भी उतर गई थी और उसका पीछा करने लगती है। अब सूरज जब देखता है कि मीना उसके पीछे पीछे आ रही है तो वह रुक जाता है और रुकने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो। तो वो दूर से ही कह देती है कि तुम सूरज हो ना, मैंने तुम्हें पहचान लिया है और बेशक से यहाँ से भागने की कोशिश मत करो। तो उसके बाद वह कहता है कि नहीं, मैं सूरज नहीं हूँ और मैं यहाँ से भागूंगा क्यों, मेरा काम ही यही है सभी लोगों को अपनी अदाओं का दीवाना बनाना और उसके बाद उनसे पैसे लेना। इसके बाद मीना उसके पास आ जाती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है कि मेरी कसम खा के कह दो कि तुम सूरज नहीं हो। अब सूरज जैसे इस बात को सुनता है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है। मीना उसको देखकर समझ गई थी कि ये सूरज ही है और यहाँ पर ये इस तरह से पैसे कमाकर मेरे सभी ख्वाबों को पूरा कर रहा है। इसके बाद मीना उसे सहारा देती है और सहारा देने के बाद उसे स्टेशन पर बनी हुई एक कुर्सी पर बिठा देती है। वहां बिठाने के बाद उससे बात करने लगती है और कहती है कि सूरज, ऐसी क्या जरूरत थी जो तुम ऐसा काम कर रहे हो। इसके बाद सूरज कहता है कि मीना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और इसी वजह से मुझे ये काम करना पड़ा। अब जैसे ही मीना इस बात को सुनती है तो एकदम से उसकी आंखों से भी आंसू टपकने लगते हैं और वो कहने लगती है कि अच्छा, इसी वजह से तुम मुझे नहीं बताते थे कि तुम क्या काम करते हो। अगर तुम एक बार मुझे ये बता देते कि तुम्हें पैसे कमाने के लिए ये काम करना पड़ता है तो मैं कभी भी तुम्हें ये काम नहीं करने देती। ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो बहुत सारे दुश्मन तुम्हारे बन जाएंगे और तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये करना किसी की मजबूरी हो सकती है, लेकिन तुम मेहनत करके कमा सकते हो और मेहनत करके कमाया करो। लेकिन सूरज उससे कह देता है कि मैं मेहनत करके ही कमाता था पर उन पैसों से तुम्हारी पूर्ति नहीं हो पाती थी, इसी वजह से मैं गहन सोच विचार करने लगा और इसी वजह से मुझे आइडिया आया कि अगर मैं ऐसा करूं तो और भी ज्यादा पैसे कमा सकता हूं और तुम्हारी सभी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता हूं। मीना अपनी बात के लिए बड़ा ही शर्मिंदा होती है और वहां पर सूरज से माफी मांगने लगती है। सूरज भी यह सब को जब देखता है कि उसकी पत्नी के सामने उसका राज खुल गया है तो वह भी अपने आप को बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस करता है और दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं। उसके बाद सूरज उससे कहता है कि मीना चली जाओ, तुम्हें जिस शादी में जाना है मुझे अपना काम करने दो और इसी से हमारा समय व्यतीत होगा। लेकिन मीना उससे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि अगर तुम पैसे ना भी कमाओगे तो भी मैं घर के अंदर आराम से भूखा पेट रह लूंगी, लेकिन इस तरह से मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। ऐसा कहकर सूरज को मीना अपने साथ ले जाने लगती है और कहती है कि बहुत हो गया, अब तुम मेरे साथ चलो और आज के बाद तुम ऐसा काम नहीं करोगे। सूरज भी उसकी बातों को मान जाता है और उसकी बातों को मानकर उससे कहता है कि ठहरो, रुको थोड़ी देर, मैं अभी कुछ करके आता हूं और उसके बाद मैं तुमसे मिलता हूं। इसके बाद सूरज वहीं के बाथरूम में जाता है और वहां जाकर अपना पूरा मेकअप उतार देता है और पूरी तरह से एक लड़के के गेटअप में बाहर निकलता है। इसके बाद मीना और सूरज दोनों एक साथ जाते हैं और उसके उस मकान पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो किराए का मकान लेकर रहा करता था और वहां से सूरज अपना सारा सामान पैक करता है और दोबारा से अपने घर चला जाता है। मीना ने यह बात ना तो उसके माता पिता को बताई थी और ना ही उस बात को इधर उधर फैलने दिया था। इसके बाद मीना और सूरज उस घर के अंदर रहने लगते हैं और सूरज दोबारा से अपने चूड़ियों का काम करने लगता है और मीना पैसे कमाने में उसकी मदद करने का फैसला करती है। धीरे धीरे मीना घर के अंदर एक छोटी सी दुकान खोलती है और उस दुकान पर महिलाओं के सामान बेचने लगती है, जैसे चूड़ी हुआ, साथ में कॉस्मेटिक का सामान हुआ और साथ में कुछ और चीजें जो महिलाओं की जरूरत की होती हैं। धीरे धीरे उनका काम अच्छी तरह से चलने लगता है और अब मीना भी घर बैठकर अच्छे खासे रुपए पैसे कमा लिया करती है, जिससे उसकी जिंदगी और भी ज्यादा आसान हो गई है और वह अपने पैसों से अपनी जिंदगी को व्यतीत किया करती है। सूरज कभी कभी जब अकेला बैठा रहा करता है तो उन दिनों को याद किया करता है जब वो सभी के सामने ठुमके लगाया करता था और उनसे पैसे मांगा करता था। लोग किस तरह से उसके दीवाने हुआ करते थे, इन सभी चीजों को सोचने के बाद सूरज मन ही मन शर्मिंदा हो जाता है और फिर से अपने काम में लगने लगता है। कभी कभी दोनों पति पत्नी इस बात को सोच सोच कर हंसा करते हैं कि तुम क्या करने लगे थे, वो भी मेरे प्यार की वजह से, और उनका परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगता है। कुछ दिनों बाद उनकी जिंदगी में एक नया मेहमान आता है, जिस मेहमान को पाकर दोनों पति पत्नी बड़े खुश होते हैं। अब सूरज उसी दुकान पर अपनी पत्नी का सहयोग किया करता है उस कॉस्मेटिक के सामान को लाने के लिए और साथ में चूड़ियां वगैरह लाने के लिए, और उसकी पत्नी ने साथ में सिलाई सेंटर भी खोल रखा है और दोनों पति पत्नी मिलकर अच्छा खासा रुपए पैसा कमाया करते हैं और अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे हैं।
हैं। ये कहानी हमें उसी व्यक्ति ने भेजी है जो इस कहानी का मेन किरदार है, और उन्होंने अपना नाम और जगह का नाम गोपनीय रखा है ताकि इस कहानी से उनको कोई परेशानी ना हो और कोई भी उनके इस राज के बारे में ना जान सके। केवल आप लोग इस कहानी से शिक्षा लीजिए और अपने आप को इस समाज के अंदर अच्छा इंसान घोषित कीजिए। तो ये थी कहानी, जिस कहानी के अंदर एक पति अपनी पत्नी के प्यार के लिए कुछ ऐसा बन गया जो उसे कभी भी नहीं बनना चाहिए था। आप क्या कहना चाहते हो सूरज के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो मीना के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख देना, लोगों के साथ शेयर कर देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में इस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।